और मस्जिद नबवी में अक्सर औरतों की नमाज ख़राब हो जाती। वो कैसा? ये क्या मेहराब है, यहाँ इमाम साहब खड़ लेते हैं, इसके सामने बहुत खाली जगह है, कम से कम 100 कदम खाली जगह है। तो औरतें इस मेहराब से आगे इधर पूरा गेट के पास, वो गेट के पास नमाज़ पढ़ती रहती हैं जमात के साथ। उस मस्जिद में नमाज की जो जमात चल रही है, उस जमात के साथ ये औरतें नमाज़ पढ़ती हैं। तो इनकी नमाज नहीं होती। क्यों नहीं होती? इमाम से आगे हो गए। अब मैं मान लीजिए इमाम हूँ, आप सब मेरे मुक्तदी हैं। अब मेरे सामने अगर कोई वो साइड खड़ा हो जाए, ए साइड खड़ा हो जाए, उसकी नमाज होती क्या? मेरे पीछे खड़े होकर नमाज़ पढ़ना। तो ये इमाम की जगह है, तो इसके पीछे इधर खड़े होकर नमाज़ पढ़ना, इसके इधर आ जाएंगे तो नमाज नहीं होती। इस बात का ख्याल रखना। वहाँ बाज़ाब्ता वो बैरिकेड्स लगे रहते हैं, उस पर लिखा रहता है यू आर इन द लाइन ऑफ इमाम। आप जो है इमाम के लाइन में हैं। मतलब क्या? इससे आगे आपको बढ़ के नहीं जाना, पीछे रहना। इस बात का ख्याल रखना है मस्जिद नबवी में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये 316 नंबर गेट है, मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको सामने नज़र आ रही है। ये मस्जिद का गेट नंबर 1 है। सामने जो है ये गेट नंबर 1 है, बाबुस्सलाम तुर्की। और ये जो तुर्की की छतरियाँ लगी हुई हैं, ये गोया यूँ समझिए कि इमाम साहब की खड़े होने की जगह है अंदर। तो जब नमाजी लोग इस गेट से आए, 316 नंबर ये गेट है, और उस तरफ वाला गेट 315 है। 316 से आए या 315 से आए, देखिए 316 लिखा हुआ है। तो ये जो बाबुस्सलाम है, बाबुस्सलाम, उससे पीछे हट करके नमाज पढ़नी चाहिए, मर्दों को भी औरतों को भी। मर्दों का वो सेक्शन है, औरतों का ये सेक्शन है। इसी तरह पीछे तक औरतों का सेक्शन, मर्दों का सेक्शन अलग है। तो नमाज जब पढ़ें तो यहाँ बैरिकेड्स लगे हुए हैं बाज़ाब्ता, देखिए। इससे लेफ्ट साइड में आपको नमाज पढ़नी चाहिए, क्योंकि इमाम साहब इस लाइन में खड़े रहते हैं, या ये जो छतरी है यहाँ खड़े होते हैं, तो उसके पीछे नमाजियों को खड़ा रहना चाहिए। लेकिन देखा यह जाता है नमाज के औकात में कि नमाजी लोग इस लाइन से, ये जो लाइन नज़र आ रही है, बैरिकेड्स लगे हुए हैं, इससे आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ तक 309 नंबर गेट तक भी औरतों की सफ़े बनी रहती हैं। जो ताख़ीर से यहाँ पर आते हैं वो सब इधर नमाज पढ़ते हैं किबले की जानिब, जबकि इमाम साहब इस छतरी से पीछे रहते हैं या इस छतरी की बराबर में अंदर मस्जिद में खड़े होते हैं। तो उनको याद रखना चाहिए कि इमाम से आगे खड़े होकर नमाज पढ़ना जायज़ नहीं है, नमाज अदा ही नहीं होती। और देखिए यहाँ पर बाज़ाब्ता लिखा भी हुआ है, ये देखिए यहाँ आप पढ़ेंगे, ये देखिए, इन लाइन विद द इमाम, ये जगह इमाम के बराबर है। हुना मुहाज़ातुल इमाम, मतलब क्या? यहाँ इसके पीछे आप नमाज पढ़ेंगे तो गोया आप इमाम के पीछे हैं, इसके पीछे आप नमाज पढ़ेंगे तो गोया आप इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। अगर आप इससे आगे पढ़ जाते हैं या छतरी से आगे चले जाते हैं तो बिल्कुल कोई शक नहीं है कि आपकी नमाज नहीं हुई। छतरी से अगर आपने पीछे नमाज पढ़ ली तो मुमकिन है कि आप शायद इमाम के पीछे 1-2 कदम हो, लेकिन बेहतर यह है कि ये जो बैरिकेड्स लगे हुए हैं इससे पीछे ही आप लोग नमाज पढ़ा करें। अपनी औरतों को भी मसला समझाएं ताकि वो अपनी नमाज़ों को ख़राब ना करें।